श्री राम दोस्तों। सभी भक्त मिलके बोलो जय संतोषी माता की। तो अभी शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें तो खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मैं यकीन ही नहीं कर सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो तब तो मानोगी। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, नान चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े के अंदर से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके जिमा रही हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे जब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, परम आपनो पाल, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निवास निशानी अपनी, देख धरू में धीर, सुधि हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक बड़े साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका एहसान हमेशा मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख
खुशियों से मन प्रसन्न रहता है, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो जाता है, रोग दुख सब दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? सो बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का या फिर 11.25 रुपए का लेना, सहूलियत अनुसार जितना हो सके, श्रद्धा और प्रेम से जितना कर सको वो लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हुए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा खाने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के भी चलेंगे। उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। लेकिन यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीनहीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ माता, दया करो। यह शुक्रवार बीता। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुँह कोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़की ताने देने लगी, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, माँ मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुन खुशी से बावरी हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है माँ? माँ कहने लगी, मैं तेरा घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है,
परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, परंतु मैं हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? मैं कहने लगी, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब कुछ चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठ स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक का धन ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज आना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रख। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल में के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं खाता।
खाना देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर वह बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। रोते रोते माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी माँ? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन फिर करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी भूल। माँ, अब बतलाओ, अब वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता जी, बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देख, ये कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर की किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सारे सुनने वाले श्रोताओं को फल दें, और जो पढ़े या संतोषी माता की कथा सुनने सुनाने वाले सभी को माता अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, बोलो जय संतोषी माता की। और अब सुनते हैं माता संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी मैया धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्हो। मैया जय संतोषी माता। घेरू लाल छटा छवि वदन कमल सोहें। हीरा मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। मैया जय संतोषी माई। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर चूड़े धुरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माई। गुड़ अरु चना परम प्रिय तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। मैया जय संतोषी माई। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माई। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक चरणन सिर नाई। मैया संतोषी माई। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे अच्छा फल दीजे। मैया जय संतोषी माई। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। मैया जय संतोषी माई। ध्यान धरो जिस जन ने मनवांक्षित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। मैया जय संतोषी माई। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी मांबे। जय संतोषी माई। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। मैया जय संतोषी माई। जय संतोषी माँ। जोर से बोलो जय संतोषी माता की जय। तो दोस्तों यदि कथा पसंद आई है और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।